आनंद जी, आप गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर में बहुत संपर्क है आपके। क्या नजरिया है गोरखपुर वालों का कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा उनके संबंध अच्छे बचे नहीं है, ऐसी चर्चा है बीजेपी में। मोदी और शाह के संग तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं नहीं, ऐसी सामान्य चर्चा है। तो गोरखपुर के होने के नाते आपको क्या, पहली बात तो ये कि उनके चुनाव में क्या समीकरण दिख रहे हैं? आसानी से चुनाव जीत जाएंगे आनंद जी, योगी जी, मुश्किल होगी, या उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा अगर बीजेपी हारती है? क्या सोचते हैं आप? देखिए संजय जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजों को तो दोनों दरबार जो है, दिल्ली दरबार लखनऊ दरबार, जो रस्साकसी चल रही है, ये ए.के. शर्मा के आने के बाद से चल रही है। मुख्यमंत्री गोरखपुर से है और प्रधानमंत्री जो है वो बनारस से हैं। इन दोनों के बीच में मऊ पड़ता है। मऊ से है ए.के. शर्मा जी। ए.के. शर्मा जी की वजह से ये सारा पेच फंस गया, क्योंकि उन दोनों प्राणियों को यस मैन चाहिए और योगी जी यस मैन बनने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक चुनाव है, गोरखपुर शहर के चुनाव की बात है, तो देखिए यहाँ जातीय समीकरण बड़ा जटिल है। यहाँ एक सीट, यहाँ दो सीटें हैं, गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण। तो जो ग्रामीण सीट है उसमें से ऐसा हिस्सा निकल गया है जो ये बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल हो गया है, गोरखपुर शहर की सीट जो है। लेकिन वर्तमान में अखिलेश यादव ने जो ये जिसको कहते हैं तुरुप का इक्का चल देना, कि बहुत ही जमीनी स्तर के नेता थे उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, और उनके बियॉन्ड द पार्टी लाइन सबसे बड़ी मित्रता थी और बहुत सबकी मदद करते थे वो। अच्छा, इनको वो उससे पहले वो 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। यहाँ एक कौड़ीराम नाम की एक विधानसभा हुआ करती थी, 3 बार उन्होंने प्रयास किया। और जो परसेप्शन क्रिएट हुआ उनके चुनाव हारने में, या एक बार उनको टिकट भी नहीं मिला, तो उसमें जो परसेप्शन क्रिएट हुआ, उसमें परसेप्शन के मूल में ये था कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उपेंद्र दत्त शुक्ल विधायक नहीं हो पा रहे हैं। ये मूल में था उसके। अभी जब ये बाई इलेक्शन ये हारे हैं, उपेंद्र दत्त शुक्ल ही थे, तो उस समय भी शहर में जो परसेप्शन क्रिएट हुआ कि ये जो चुनाव हार रहे हैं, ये हार गए, ये उसमें हिंदू युवा वाहिनी और प्लस योगी जी के जो निकट के लोग थे वो पूरी मजबूती के साथ नहीं लगे। ये एकदम खुला परसेप्शन है। और आप जानते हैं यहाँ पे आज से नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना समय से पंडित सूरत नारायण मणि त्रिपाठी और दिग्विजय नाथ जी का जो विवाद शुरू हुआ, तब से लेके ये गोरखपुर और इसके अगल बगल के पूरे जिले ठाकुर और ब्राह्मण में डिवाइड होते चले गए। यहाँ के ब्राह्मणों का लीडिंग करते थे शंकर तिवारी, वो मजबूत एक वो गढ़ बनता गया। और अन्य लोग थे, आप जानते हैं, फिर धीरे धीरे वो मठ में आके आदित्यनाथ को उन्होंने ठाकुरों का नेता बना दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये जो दिल्ली और लखनऊ का चल रहा है मामला, तो अयोध्या से ये चुनाव लड़ना चाहते थे, अपने ओएसडी को इन्होंने लगा दिया था, पूरी व्यापक तैयारी हो रही थी। अगर ये अयोध्या से चुनाव लड़ जाते तो ये हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय बन के निकलते हैं, जिसको अमित शाह ने, मोदी ने बड़े करीने से इनको गोरखपुर भेज दिया। और गोरखपुर भेजते ही एक ऐसी व्यूह रचना तैयार हो गई कि ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से ये एक जाति के नेता में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। और जो गोरखपुर से, जी जी जी, मतलब जो यहाँ परसेप्शन क्रिएट हो रहा है जमीन पे, वो यही है कि वही ठाकुर ब्राह्मण नेता ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से ये तब्दील कर दिए गए हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, ऐसे ही कल्याण सिंह जी थे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, फायर ब्रांड थे, हिंदुत्व के बड़े आइकॉन थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने उनको लोधों का नेता बना के छोड़ दिया। उसी तरफ आदित्यनाथ जी बड़ी तेजी से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आज ये जानना चाहूंगा कि गोरखपुर की सीट पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, आपने बताया भी है कि गोरखपुर में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। ऐसे में अगर ब्राह्मण मतदाता एक तरफा होते हैं तो क्या नतीजा रहेगा? दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल राधा मोहन अग्रवाल जी कहाँ हैं? देखिए संजय जी, पहले हमको समझना होगा कि ये नाथ संप्रदाय है क्या। जो सनातन धर्म में कुरीतियां थीं, उनके खिलाफ नाथ संप्रदाय आया।
जो सामाजिक कुरीतियां थी। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो तिलक नहीं लगाते हैं, वो जनेऊ नहीं पहनते हैं, वो चोटी नहीं करते हैं। मतलब ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुरकी जिसको बोलता जाता है, ये नहीं करते हैं। अब खाई बड़ी गहरी है। यहाँ पे परसेप्शन इतना तगड़ा है ठाकुर और ब्राह्मण और ठाकुर का, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे बहुत से जानने वाले लोग हैं जो योगी जी के लिए समर्पित थे, बहुत समर्पित हैं। वो हर जाति बिरादरी के लोग हैं, लेकिन विशेषकर जो ब्राह्मण समुदाय है वो सब लोग बड़ा सॉफ्ट कार्नर रख रहे हैं उपेंद्र दत्त शुक्ल के परिवार के लिए। और जहां तक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की बात है, तो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक सीट अगर कंफर्म थी बीजेपी की तो वो गोरखपुर सदर की सीट थी। उसके एकमात्र कारक थे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे आइकॉन के नीचे, ठीक नाक के नीचे, उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई, और अलग छवि बनाई अपनी कार्यशैली से। उन्होंने मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वो क्यों इतने लोकप्रिय हुए। जैसे मान लीजिए एक गली है, उस गली की सड़क को अगर बनवाना है तो वो उस गली के 10 लोगों की एक कमेटी बना देते थे, और वो बता देते थे कि ये रोड सीमेंटेड बननी है। वो डामर की रोड नहीं बनवाते थे, सीमेंटेड रोड बननी है। उसी लोगों की कमेटी बना देते थे, वो बता देते थे कि इतना बजट है, इतना मसाला यूज होगा, इतना ये यूज होगा, इतना, इतनी मोटाई, इतनी चौड़ाई, इसको इसको आप ही को लोग चलना है और आप ही इसको देखिए। और उस रोड को वो नाम दे देते थे 50 साला सड़क। वो कहते थे मैं आया हूँ शिलान्यास करने, फिर भूमि पूजन करने आया हूँ, फिर इसका उद्घाटन करने आऊंगा, बीच में मैं झांकने भी नहीं आऊंगा। तो 1 रुपए का भी उनके ऊपर कहीं भ्रष्टाचार का दाग नहीं था। और जो वो सड़कें बनाए अपने पहले कार्यकाल में, वो आज तक एज इट इज वो सड़कें खड़ी हैं, वो उसी तरह चल रही हैं। तो आदित्यनाथ से अलग उन्होंने अपना एक इमेज बनाया था, और उस इमेज के हिसाब से उनको बहुत बड़ा पद कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन वो पूरे 5 साल उपेक्षित रहे। और क्यों रहे अंदर ही उपेक्षित? अंदर, आनंद जी क्यों थे उपेक्षित, क्यों थे वो, क्या कारण था? जैसे दिल्ली दरबार यस मैन चाहता है, वैसे योगी जी भी यस मैन चाहते हैं। और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने यस मैन बनने से मना कर दिया, बहुत करीने से उन्होंने मना कर दिया। और एक हिंदुत्व का इतना बड़ा ब्रांड, और उसके नाक के ठीक नीचे एक व्यक्ति अपनी अलग पहचान बना रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके में दम है कुछ ना कुछ। और इस बार अगर वो विधायकी का चुनाव लड़ते तो वो 1 लाख से ऊपर उनकी जीत का मार्जिन होता, कहीं अधिक होता। ये उनके विरोधी भी मानते हैं। हर धर्म समुदाय, हर उसमें वो, मतलब किसी वो एक जाति के नेता नहीं थे। उन सब चीजों से ये ऊपर हो चुके थे। एक अगर तो उदाहरण अब आपको इस देता चुनाव हूँ। में आनंद जी, इस चुनाव में राधा मोहन जी क्या कर रहे हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, शांत होकर घर पे बैठ गए हैं? क्या सीन है उनका? उनकी फेसबुक पे जो टिप्पणियां आ रही हैं वो तो एक बहुत गंभीर क्रांति की ओर इशारा कर रही हैं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जब आदित्यनाथ जी को टिकट जिस दिन डिसाइड हुआ है, उस दिन मुख्यमंत्री जी गोरखपुर शहर में ही थे, और राधा मोहन दास अग्रवाल जी अपने घर पे थे, गोरखपुर में ही थे। लेकिन उन्होंने एक रहस्यमय चुप्पी बना लिया, और 2 दिन मुख्यमंत्री शहर में थे, वो 2 दिन अपने घर से निकले नहीं। और वो एक सड़क बनवा रहे हैं, वो सिर्फ गए, उस सड़क का निरीक्षण करके फिर वापस आ गए। और उसी दिन सुबह उन्होंने स्टेटमेंट एक अपना फेसबुक पे लिखा कि मैं एक भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। इसके बाद वो पूरी तरह चुप लगा गए। और उसके बाद उन्होंने एक एक दिन के डिफरेंस पे कुछ पोस्ट किए हैं जिनके बड़े गहरे निहितार्थ हैं, और उनकी चुप्पी इस शहर के लोगों को बहुत खल रही है। और बहुत कुछ आप जो कह रहे हैं वो क्रांति हो रही है, रहस्यमय क्रांति हो रही है, तो कुछ कुछ इशारा उसी तरफ है। अगर आनंद जी राधा मोहन अग्रवाल खामोश रहते हैं, इसका मतलब होगा कि वो खुश नहीं है, और ऐसी स्थिति में ब्राह्मण एकजुट होते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, सीट फंस जाएगी? देखिए, ये परंपरागत रूप से भाजपा की सीट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन वर्तमान समीकरण जो बना हुआ है उसके अनुसार मामला एक तरफा नहीं होने जा रहा है।